guys, welcome back to my channel. If you are new to my channel, please subscribe below. या तो आज मैं आपके सब बताने वाली हूँ कि माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद इंडिगो एयरलाइन. प्लीज़ गाइज डोंट जज मी बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो आई एम मेकिंग. तो माई लोकेशन वॉज कोलकाता एंड द होटल नेम वॉज O2. तो जो लोग कोलकाता में रहते होंगे या पहले इंटरव्यू दे चुके होंगे वो लोग को होटल के बारे में पता होगा. तो O2. तो दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. आई हैव अटेम्प्टेड इट फर्स्ट टाइम. तो ठीक है. तो द टाइमिंग वॉज बिटवीन 8 to 12 PM. तो मैं लाइक विद इन 8:30 आई वॉज देयर. और मेरे से पहले वहाँ पे टोटल आई थिंक 29 to 30 गर्ल्स पहले से थी बिकॉज आई वॉज ऑन टाइम 8:30. तो उतना भीड़ नहीं हुआ था. आई थिंक आप लोगों को मैं सुनाई दे रहा होगा बात. सो फिर क्या हुआ, मैं वहाँ पे गई. आई वॉज लिटिल नर्वस. मैं अकेली गई वहाँ पे, मैं किसी को नहीं पहचानती थी. तो मैं वहाँ पे गई, फिर मैंने बैठा, फिर मैं थोड़ा सा बातचीत हुआ 2-3 लड़के लोग थे. तो आई हैव टॉक्ड विद देम. तो हम लोग अच्छे फ्रेंड्स बन गए. वी आर टॉकिंग फॉर. तो इफ़ यू विल गो, ठीक है, एवरी वंस क्वेश्चन इज़ फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम लाइक ऐसे होता रहता है. तो मैंने भी पूछा, मेरे को पता चला नहीं बहुत सारी लड़की लोग का 4th टाइम है, सेकेंड टाइम है, मेरा फर्स्ट टाइम था. ट्रू. तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ में कोई 2-3 लोग रहते हैं, वो लोग आपको नंबर देते हैं. तो माइन वॉज 31. ठीक है, मैं नंबर 31 था. तो हम लोग नंबर लेके अपने CV के ऊपर, वो लोग ने बोला था कि आप लोग CV के ऊपर नंबर लिख लीजिए. तो मैंने 31 ऐसे करके लिख लिया था. तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ लाइक 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था. ठीक है. तो इंटरव्यू 9 बजे स्टार्ट हुआ. तो लाइक 10 गर्ल्स करके रूम के अंदर जा रही थी. एंड इंटरव्यू टेकिंग वॉज वन मैम. एक मैम इंटरव्यू ले रही थी. आई थिंक सी वॉज स्वीट. वो देखने में बहुत प्रिटी थी. वो इंटरव्यू ले रही थी. तो 1 to 10, देन 11 to 20 करके, 21 to 30 करके ऐसे लाइन से सबको ही गया. एंड मतलब सबको निकल रहे थे. तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई कुछ बता नहीं रहा था कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. तो मेरा टाइम आया. माइन वॉज 31 to 40. तो वहाँ पे जो थे तो हम लोग को नंबर दे रहे थे. वो बोले थे जिसका 31 to 40 है वो लोग आ जाइए, एक लाइन बना लीजिए. तो हम लोग ने एक लाइन बना लिया था 31 to 40. फिर हम लोग का टाइम आया मतलब रूम के अंदर जाने का. तो आई वॉज लाइक राइट टू लेफ्ट ऐसे. तो राइट में सबसे पहले मैं थी 31. तो हम लोग ने मैम को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग. मैम ने भी हम लोग को गुड मॉर्निंग ग्रीट किया. तो फिर मैम ने हम लोग को बोला कि गर्ल्स आई विल आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ यू हैव टू गिव द आंसर. तो वी वर लाइक ओके वी आर रेडी, बेस्ट ऑफ लक गर्ल्स, ऐसे टाइप का कुछ था. ठीक है. तो आई वॉज सिटिंग इन द फर्स्ट लाइक राइट से. तो ठीक है. तो मैम वॉज मतलब सबसे पहले मेरा CV रखा हुआ था. तो मैम बोली ओके प्रांशी यू स्टार्ट. तो आई वॉज लाइक ओके. तो एंड द क्वेश्चन वॉज व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव डन. तो मेरे माइंड में जो क्लिक हुआ तो मैंने फट से आंसर दे दिया. तो मैम ने मेरे को क्रॉस क्वेश्चन किया, व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम. तो मेरे को जो सही आंसर रखा मैंने उस टाइम बोला. तो मैम क्या की ना, मेरा CV जो था, CV में मैम ऐसे को साइन करके अपने राइट हैंड साइड में मैम ऐसे उलट के ऐसे करके रख दी. तो फिर मैम ना 1 सेकेंड के लिए मेरे तरफ ऐसे करके देखी. ओके. तो मैंने सोचा प्रियांशी यू आर गॉन, इस टाइम तो तुम्हारा लक साथ नहीं दिया, यू आर गॉन, इट्स ओके, विल ट्राई नेक्स्ट टाइम. तो मेरा हो गया यहाँ पे ख़त्म. गाइस द थिंग इज़ आई एम नॉट शेयरिंग माई आंसर्स ओवर हियर बिकॉज अगर मैं आंसर शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. अगर इफ़ यू वांट द आंसर्स प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं आंसर्स अपना बता दूँगी. तो फिर मेरे से बात जो लड़की थी सबका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ. तो मैम सबका ना CV में साइन करके अपने लेफ्ट हैंड में रख दी थी. मेरा राइट में रखा था और सबका लेफ्ट में. तो मैं सोच रही थी प्रियांशी यू आर ओनली रिजेक्टेड और सब कुछ सिलेक्ट हो गई, वाह वेरी गुड. तो ऐसे होते होते एक और लड़की का, तो आई रिमेंबर द नेम, नित्या. ठीक है. वो भी अपना आंसर बताई. तो मैम उसका भी CV साइन करके मेरे CV के ऊपर रख दी. तो फिर मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि अच्छा प्रियांशी यू एंड नित्या गॉट रिजेक्टेड, एवरीवन इज सिलेक्टेड. तो ऐसे करके 10 लड़की का इंटरव्यू हो गया. तो मैम एट द लास्ट मैम ने बोला मेरा और नित्या का CV लेके कि प्रियांशी एंड नित्या यू बोथ गर्ल्स स्टे बैक, रेस्ट ऑफ यू कैन गो फॉर द डे. मैम ऐसे बोलती हूँ. आई वॉज लाइक सीरियसली आई एम सिलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड. क्या ही हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आया. फिर से मैम और मैं ना गाइस रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज स्माइल. तो मैं हमेशा स्माइल कर रही थी.
इन द फर्स्ट राउंड ऑल्सो मैं सिर्फ स्माइल की, मैम को मैंने देखा ना, मैं स्माइल करके अपना आंसर बोल रही थी, क्योंकि मेरे को सोचने का टाइम ही नहीं मिला मैं क्या हूँ, मैं जो क्लिक हुआ मैंने उस समय आंसर अपना बता दिया मैम को। तो वी आर वेरी हैप्पी कि चलो फर्स्ट राउंड हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो मैं और जो मेरी फ्रेंड नित्या, वो लोग हम लोग बाहर जाके अपना बैठ गए और सब लड़की लोग ऑब्वियसली चली गए। तो इंटरव्यू ऐसे 10 गर्ल्स करके होते गया। तो इट्स टाइम फॉर द सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड हम लोग का हुआ था मेडिकल राउंड या। तो उसमें भी लाइक 5 to 6 करके मैम जिसका जिसका नाम बोल रही थी, लड़के लोग लाइन बना के अंदर जा रही थी। तो मेरा टर्न आया, तो मैम ने फर्स्ट मैम चेक माई हाइट वेट, फिर मैम ने एक पेपर दिया था, ठीक है, मैम ने पेपर दिया था, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। मैम ने बोला जाओ अब ये फिल करके आओ। तो हम लोग गए, तो उसमें लिखा हुआ था इफ़ यू हैव एनी, कोई टाइप का बीमारी है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें अगर है तो येस, नहीं है तो नो। मैम ने बोला जाओ ये सब फिल करके लेकर आओ। तो जिसका जिसका हो रहा था फिर वो लोग को सबको स्टार्टिंग में जा रही थी वो लोग करके। तो मेरा टर्न आया, मैम को मैंने दिया। मैम ने पूछा कोई टाइप का बीमारी है कि नहीं, तो बोला कि नहीं मैम नहीं है। तो मैम ने बोला ठीक है, शो मी योर हैंड इफ़ यू हैव एनी स्कार्स और नॉट। तो मेरे हाथ में कोई स्कार्स वगैरह ऐसे ऐसे कुछ नहीं है। तो मैंने सब दिखा दिया अपना कि मैम आई डोंट हैव एनी स्कार्स एंड ऑल, हाँ बट आई हैव अ बर्थमार्क ओवर हियर। तो मैम ने देखा कि यू हैव अ बर्थमार्क, यस मैम आई हैव। तो मैम का वो जो पेपर था, पेपर में मैंने बर्थमार्क मैम ने लिख दिया। आई वॉज लाइक ओके। तो फिर बात आया आई साइट चेक। मैम ने फिर बोला प्यार शो मी योर टिप। तो मैंने अपना टिप दिखा दिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मैम बोला ओके। तो फिर आई साइट चेक करने का एक ना बुक होता है, उसमें जो लोग ने दिया होगा, जो लोग नहीं दिया होंगे वो लोग बहुत वीडियो में देखा होगा, यूट्यूबर्स लोग बोलती हैं, एक रहता है कुछ टाइप का बुक टाइप का, उसमें ना नंबर लिखा रहता है बहुत कलरफुल टाइप का, एंड यू हैव टू गेस और यू वांट टू टेल द नंबर्स जो है। मैम लोग फ्लिप कर देते हैं कि आपको नंबर्स बताते जाना होगा, इफ़ यू आर करेक्ट गुड। तो फिर आई साइट मेन वाला चेक होना, तो दूर में लेटर्स लिखा रहता है, यू हैव टू टेल 1 by 1। तो सबसे पहले मैम नीचे से स्टार्ट की। मैम बोली प्लान से जो नीचे है उसको पढ़ो। मैंने पढ़ा, ऊपर जो है पढ़ो, एवरीथिंग डन। तो साइड में एक सर भी बैठे हुए थे, तो वो हिप्नोटाइज जैसे हम लोग नहीं करते पेन के साथ, सर वैसा कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो पेन लेके सर लाइक सामने आ रहे हैं और सर बोले डोंट मूव योर हेड एनीथिंग, जस्ट मूव योर आई बॉल्स, ठीक है। जैसे पेन सामने जाएगा देखो, ऐसे ऐसे टाइप का। वो सर कुछ ऐसा कर रहे थे, तो मैंने भी किया। तो सर लास्ट में बोला ओके स्टे बैक, जाके वेट करो आउटसाइड में। वी वर लाइक ओके वी वर वेटिंग। तो फिर टर्न फॉर द थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड वॉज लाइक ओनली द फर्स्ट राउंड, ओनली थर्ड राउंड वॉज GT राउंड, पर वो फर्स्ट राउंड के तरह ही था। अगेन 10 गर्ल्स। फिर हम लोग 10 करके वहाँ पे हम लोग के सर थे, ठीक है, एक सर इंटरव्यू ले रहे थे। तो हम लोग जाके फिर से बैठे, हम लोग ने सर को ग्रीट किया, सर ने भी हमें ग्रीट किया। फिर जाके सर ने पूछा हाउ आर यू गर्ल्स, वी सेड वी आर फाइन सर, हाउ आर यू सर, आई एम ऑल्सो गुड, ये वो बात हुआ। तो सर ने अगेन सर सेड दैट गर्ल्स आई विल आस्क यू ओनली 1 क्वेश्चन, यू ऑल हैव टू आंसर। वी वर लाइक ओके, बट इस टाइम गर्ल्स आई वॉज इन द सेकेंड, मैं सेकेंड में बैठी हुई थी। मेरे पहले एक लड़की पहले से बैठी हुई थी, मतलब जब हम लोग लाइन बनाए तो मैं सेकेंड में थी, मेरे फर्स्ट में एक लड़की और थी। तो द क्वेश्चन वॉज व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। तो फर्स्ट गर्ल बोली, सर ने उसको बोल दिया था यू कैन टेक 1 minute एंड देन स्टार्ट। तो गर्ल वॉज दैट गर्ल टेकन 1 minute देन से स्टार्टेड। तो मेरा टर्न आया, मैंने भी बहुत अच्छे से आंसर दे दिया, सब ने आंसर दे दिया, हम लोग का सबका हो गया। और वहाँ पे सर कुछ इट्स काइंड ऑफ सर्विस चेकिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसा है। अगर आप बहुत लंबा आंसर घुमा फिरा के बोलोगे तो सर सेम थिंग यही होगा कि सर आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आपको फिर आप गलती कर सकते हो। इसीलिए इट्स वेरी गुड गर्ल्स कि आप अपना आंसर जैसा हो अप टू द मार्क रखो, ज़्यादा उसको लंबा मत करो। अगर उसको आप लंबा करोगे सर अंदर से आपको फिर से अगेन क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। अगर सर आपको 1 by 1 क्वेश्चन करते रहेंगे तो फिर आप अटक जाओगे, वही नहीं होना है। इसीलिए ट्राई टू मेक योर आंसर वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, बात ख़त्म। तो हम लोग का 10 गर्ल्स का इंटरव्यू हो गया। तो सर ने फिर बोला ओके यू ऑल कैन गो एंड वेट आउटसाइड। अगेन हम लोग चले गए। तो ऐसे करते करते अब मैं आपको एक वीडियो दिखा दूँगी बीच में। 28 गर्ल्स वेर लिफ्ट टोटल गर्ल्स में वेर दे लाइक 150 टोटल जो इंटरव्यू देने आई थी, वेर 150। तो 150 में 4th राउंड जाने टोटल जो इंटरव्यू देने आई थी वेर 150। तो 150 में 4th राउंड जाने के लिए गर्ल्स लेफ्ट 28 ओनली। मैं वीडियो दिखा दूँगी, आप लोग देख लो या।
तो आपने वीडियो देखा, यहाँ पे हम लोग 28 गर्ल्स थे। तो फिर से मैम लाइक 3 और 4 गर्ल्स करके, मतलब 1-to-1 वैसा टाइप का कुछ 4th राउंड था। 1-to-1 नहीं था, लाइक एक रूम था, वहाँ पे एक मैम थी। अगेन वो मैम नहीं थी, स्टार्टिंग वाली मैम नहीं थी, दूसरी मैम थी, ठीक है, वो मैम थी। और हम लोग 3 और 2 गर्ल्स करके मैम के पास जा रहे थे। उसमें से मैम अपना जो पूछना था मैम पूछ रही थी, तो मेरा टर्न आया। हम लोग लाइक 3 गर्ल्स एक साथ गए थे मैम के पास। मैम सामने थी, हम लोग फिर वो सोफ़ा था, हम लोग सोफ़ा में बैठे 3 गर्ल्स ऐसे करके। तो फिर बात हुआ, मैम हम लोग ने मैम को ग्रीट किया, मैम ने हमें ग्रीट किया। तो मैम का क्वेश्चन था, मतलब 4th राउंड का क्वेश्चन था, व्हाट यू आर डूइंग करेंटली। मैम सबसे यही क्वेश्चन पूछी। फिर मैम ने अगेन सबका हैंड वैंड चेक किया, कोई मार्क्स है कि नहीं। फिर मेरा टर्न आया, मैम ने अगेन मेरे से यही क्वेश्चन किया कि व्हाट यू आर डूइंग करेंटली। मैंने अपना आंसर बताया। फिर मैम ने मेरे से पूछा व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो मैंने अपना आंसर बताया। तो मैम ने बोला ओके प्रांशी, तो फिर यू हैव एनी मार्क्स और scars? I said no ma'am, I don't have any marks or scars. तो मैम को जो पेपर मिला था उसमें लिखा हुआ था I have a birthmark। तो मैम ने बोला यू हैव अ birthmark। तो मैंने बोला यस मैम ओवर हियर। तो मैम बोली ओह इट्स जस्ट अ लिटिल birthmark, डजंट मैटर। आई वाज लाइक ओके मैम। तो मैंने स्माइल किया, फिर मैं बाहर आ गई। तो हो गया। तो हम लोग ने बहुत वेट किया। तो या गर्ल्स फाइनली आई वाज नॉट सिलेक्टेड। मतलब हम लोग जितनी भी गर्ल्स, मतलब हम लोग फ्रेंड बने थे, हम लोग 3 गर्ल्स अंदर गए थे, वो तीनों में से हम लोग कोई नहीं सिलेक्ट हुए।